अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम पढ़ेंगे फ्रेज़। हमारे पास फ्रेज़ क्या है, इसका ट्री स्ट्रक्चर हम लोग पढ़ेंगे, इसमें कौन कौन सी चीज़ें आती है और फुल मैं आपको समझाऊंगी फ्रेज स्ट्रक्चर, जिससे आपकी जो सिंटेक्स है आपका वो भी बहुत स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। तो फिर अच्छा, हम लोग अभी पहले पढ़ते हैं कि फ्रेज़ बेसिकली है क्या। फ्रेज़ जो है हमारे पास वो है, अकॉर्डिंग टू कैम्ब्रिज डिक्शनरी, अ फ्रेज इज़ डिफाइन अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट इज़ पार्ट ऑफ रादर देन दी होल ऑफ अ सेंटेंस। यहाँ पे वो क्या बताता है कि फ्रेज़ हमारे पास एक पार्ट है सेंटेंस का। एज़ यू नो कि सेंटेंस हमारे पास क्या है, हमारे पास सेंटेंस में क्लोजेस भी आते हैं, फ्रेजेस भी आते हैं, और उनमें हमारे पास क्या क्या आता है ये मैं सब एक्सप्लेन कर चुकी हूँ पार्ट्स ऑफ स्पीच में हमारी। तो फिर हमारे पास फ्रेज़ क्या है यहाँ पे, ये जैसे कि यहाँ पे बता रहे कि ये ग्रुप ऑफ वर्ड हैं एंड दैट इज़ द पार्ट ऑफ रादर देन दी होल ऑफ अ सेंटेंस। मीन ये सिर्फ एक पार्ट है हमारे पास सेंटेंस का। अच्छा, अभी फ्रेज़ सेंटेंस में हमारे पास आता है फ्रेज़, और फ्रेज़ में हमारे पास क्या क्या आते हैं। फ्रेज़ फर्दर डिवाइड होता है दो कैटेगरीज में, एक नाउन फ्रेज़ और दूसरा वर्ब फ्रेज़। यहाँ पे जैसे कि स्ट्रक्चर बना हुआ है, यहाँ पे एक नाउन फ्रेज़ है और दूसरा हमारे पास वर्ब फ्रेज़ है। अभी हम फर्दर पढ़ेंगे कि नाउन फ्रेज़ में हमारे पास कौन कौन क्या क्या आता है, कौन कौन से कंपोनेंट्स आते हैं। सही है। अभी यहाँ पे मैंने कुछ टाइप्स फार्मूला आप लोग समझ ले। यहाँ पे नाउन फ्रेज़ के मैंने कुछ फार्मूले लिखे हैं, जैसे कि यहाँ पे देखिए कि एनपी जो है मैं हमारे पास एनपी नाउन फ्रेज़ का एब्रीवेशन है। तो फिर हमारे पास एनपी में जो है हमारे पास डिटरमाइनर और नाउन आता है। ये हमारे पास फॉर्मूले हैं। हमारे पास एनपी में क्या आता है, हमारे पास डिटरमाइनर और नाउन आता है। अभी ये डिटरमाइनर क्या है, डिटरमाइनर जो है हमारे पास ये एक सिंटैक्टिक कैटेगरी है जो हमारे पास वर्ड को जो है ना, उनके एक्सप्रेशन को हमारे पास कंबाइन करता है नाउन के साथ। मैं एग्जांपल देती हूँ, मीन जोन से वर्ड्स है उसके बाद उससे आपको ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। आर्टिकल, आर्टिकल हमारे पास क्या है, ये हमारे पास डिटरमाइनर है। एन आ द, ये हमारे पास क्या है, डिटरमाइनर है। दा क्या बताएगा, हमारे पास नाउन को बताएगा कि ये नाउन कितना इम्पोर्टेंट है। सही है, ये हमारे पास क्या है, डिटरमाइनर है। बाकी हमारे पास डिटरमाइनर में जैसे पॉजेसिव प्रोनाउन भी होते हैं, जैसे कि माई, हिज, हर, देयर। डिटरमाइनर वो है जो नाउन से पहले लगे। सही है। इसमें हमारे पास नंबर्स भी आ सकते हैं, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल 2 एप्पल, 1 एप्पल। 2 जो है हमारे पास डिटरमाइनर है, एप्पल हमारे पास नाउन है। सही है। डिटरमाइनर जो कि है वो मैंने आपको बता दिया, जो नाउन के साथ लगे। सही है, जो नाउन के साथ लगे और उसको उसके बारे में बताए। सही है, ये हमारा हो गया डिटरमाइनर। नाउन, नाउन जैसे कि आपको पता है हमारे पास नाउन क्या है, जब नाउन वो है जो किसी भी चीज़ को हमारे पास नेम दे। हम लोग पार्ट्स ऑफ स्पीच में ये पढ़ चुके हैं। सही है, ये हमारे पास पहला टाइप हो गया नाउन फ्रेज का। दूसरा हमारे पास क्या है, नाउन है हमारे पास। सिर्फ हमारे पास नाउन फ्रेज में हमारे पास क्या आ सकता है, नाउन भी आ सकता है। नाउन किस तरह आ सकता है, इसको हम फर्दर डिवाइड करते हैं। नाउन बार लगाएंगे हम और उसको फर्दर डिवाइड करते जाएंगे। नाउन फ्रेज में नाउन भी हमारे पास आ सकता है, जैसा कि हमारे पास है एप्पल, ये हमारे पास क्या है, नाउन है। और हम इसको आप लोग इस बात में कंफ्यूज ना हो कि नाउन फ्रेज में हमारे पास बहुत सी और भी चीज़ें आएंगी, बिल्कुल आएंगी। हमारे पास नाउन में हमारे पास सिर्फ नाउन भी आ सकता है और फर्दर जो चीज़ें हैं वो भी आ सकती हैं, वो हम फर्दर पढ़ेंगे आगे। सही है, हमारे पास नाउन में सिर्फ नाउन भी आ सकते हैं और ये हमारे पास नाउन फ्रेज कहलाएगा। रिमेंबर, अगर सिर्फ नाउन है वो भी हमारे पास, फिर भी हमारे पास वो नाउन फ्रेज भी लाएगा जब हम नाउन पढ़ रहे होंगे। सही है, उसके बाद हमारे पास नाउन फ्रेज में हमारे पास नाउन भी आ सकता है और उसके बाद हमारे पास प्रीपोजिशनल फ्रेज भी आ सकते हैं। सही है, ये भी हमारे पास क्या है, ये भी हमारे पास नाउन फ्रेज का फॉर्मूला है। समझ आ गई। अभी हम इसको, ये मैंने फॉर्मूले बता दिया, अभी हम इसको फर्दर हम इसके कंपोनेंट्स पढ़ेंगे डिटेल के साथ। डिटेल के साथ में कैसे आपको, जैसे कि हमारे पास कंपोनेंट्स हैं कुछ, हमारे पास 5-6 कंपोनेंट्स हैं हमारे पास। पहला जो कंपोनेंट्स है वो है अ नाउन फ्रेज, अ कंजंक्शन एंड अ नाउन। नाउन फ्रेज में हमारे पास नाउन, ये हमारे पास एक कंपोनेंट्स है, ऐसे समझे इसकी एक टाइप है।
मीन जैसे कि नाउन फ्रेज़ है, नाउन फ्रेज़ में हमारे पास एक सेंटेंस है, उसमें हमारे पास नाउन फ्रेज़ है, सही है। अभी उस नाउन फ्रेज़ में हमारे पास द एप्पल, ये हमारे पास ये भी नाउन फ्रेज़ होगा, द एप्पल। उसके बाद हमारे पास प्रीपोजिशनल आगे सेंटेंस भी फर्दर डिवाइड होगा, सही है। अभी जैसे कि कंपोनेंट्स है, कंपोनेंट में पहला जो है क्या, अ नाउन फ्रेज़, अ कंजंक्शन एंड अ नाउन। नाउन फ्रेज़ की पहली कैटेगरीज क्या है, अ नाउन फ्रेज़, कंजंक्शन एंड नाउन। फॉर एग्जाम्पल, अली एंड असलम आर फ्रॉम लॉरलाई। अब यहाँ पे क्या है, अली एंड असलम, ये हमारे पास नाउन फ्रेज का पार्ट है। अली क्या है, नाउन है, एंड क्या है, कंजंक्शन है, असलम क्या है, नाउन है, सही है। ये पहला कंपोनेंट हमारा कंप्लीट हो गया। उसके बाद जो दूसरा कंपोनेंट है, आ जेरेंड एंड आ नाउन। जेरेंड क्या है, मैंने पार्ट्स ऑफ स्पीच में बहुत अच्छी तरह क्लियर कर दिया था कि जेरेंड हमारे पास क्या है, वो वर्ब की टाइप है जिसमें हमारे पास वर्ब प्लस आईएनजी लगे, वो हमारे पास क्या है, जेरेंड है। हमारे पास नाउन फ्रेज की दूसरी कौन सी कैटेगरीज है, टाइप है, वो है जेरेंड एंड नाउन। मीन हमारे पास नाउन फ्रेज में जेरेंड और नाउन भी आ सकता है, सही है। फॉर एग्जाम्पल, रीडिंग बुक इज़ माई फेवरेट पास टाइम। रीडिंग, जेरेंड, बुक्स, नाउन, सही है। और उसके बाद हमारे पास जो थर्ड है, एन आर्टिकल एंड एडजेक्टिव एंड अ नाउन। ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास थर्ड कैटेगरी है। आर्टिकल जैसे कि आप लोग जानते हैं आर्टिकल, और एडजेक्टिव भी मैंने पार्ट्स ऑफ स्पीच में सब क्लियर करवा दिया था, और नाउन भी, सही है। फॉर एग्जांपल, द न्यू गर्ल बिकम नाउन टू द होल स्कूल इन जस्ट अ डे। अभी द क्या है हमारे पास, आर्टिकल है, न्यू क्या है हमारे पास, एडजेक्टिव है, गर्ल क्या है हमारे पास, ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास आता है नाउन। और एक और बात मैं आपको बता दूँ, ये मैं पूरे सेंटेंस बता रही हूँ। मैंने हमारे पास सेंटेंस में नाउन फ्रेज भी आता है, आ रहा है, और हमारे पास वर्ड फ्रेज भी आ रहा है। लेकिन अभी जो मैं आपको समझा रही हूँ वो सिर्फ मैं नाउन फ्रेज की कैटेगरी समझा रही हूँ। बिकम नाउन टू द होल स्कूल इन जस्ट अ डे, ये हमारे पास दूसरा सेंटेंस का दूसरा पार्ट है। इस पर आप फोकस नहीं करिए। हमारे पास हम सिर्फ अभी जो है ना, हम नाउन फ्रेज पढ़े, फर्दर हम पढ़ेंगे इस मीन वर्ड फ्रेज भी पढ़ेंगे, पूरा डिटेल से मैं आपको पढ़ाऊँगी सारा कुछ, सही है। उसके बाद हमारे पास जो फोर्थ है, उसमें आर्टिकल आता है, नाउन आता है, और प्रीपोजिशनल फ्रेज आता है। फॉर एग्जाम्पल, द बिल्डिंग नियर द बस स्टैंड वर टेकन डाउन इन ऑर्डर टू एक्सपेंड द रोड। अभी हमारे पास द बिल्डिंग, द क्या है हमारे पास, आर्टिकल है, बिल्डिंग क्या है हमारे पास, ये हमारे पास नाउन है। नाउन कौन सा नाउन, जेरेंड हमारे पास है। अच्छा, इसमें आप लोग कंफ्यूज ना है, बस ये सिर्फ आप यही समझ लिए हमारे पास नाउन है। उसके बाद नियर द बस, नियर द बस हमारे क्या है, हमारे पास क्या है, प्रीपोजिशनल फ्रेज है। फर्दर हमारे पास नाउन फ्रेज में प्रीपोजिशनल फ्रेज भी आ सकता है, सही है। प्रीपोजिशनल फ्रेज में क्या क्या होगा वो हम लोग बाद में पढ़ेंगे, वो आप वरना कंफ्यूज हो जाएंगे, सही है। बस ये याद रखें कि हमारे पास नाउन फ्रेज में जो है ना, ये जो कैटेगरी है इसमें हमारे पास नाउन आया, आर्टिकल आया, नाउन आया, और प्रीपोजिशनल फ्रेज आया। और जो हमारे पास फिफ्थ है और जो बेसिक कैटेगरी है वो हमारे पास है आ डिटरमाइनर एंड आ नाउन। आ डिटरमाइनर एंड आ नाउन, ये हमारे पास पहली मीन बेसिक कैटेगरीज ये समझ लिए हमारे पास नाउन फ्रेज की है। फॉर एग्जांपल, दीज बुक्स बिलोंगिंग टू समन। अभी यहाँ पे दीज क्या है, डिटरमाइनर है, बुक्स क्या है हमारे पास, ये है नाउन, सही है। बिलोंगिंग टू समन, ये बिलोंग हमारे पास वर्ब आएगा, टू समन ये हमारे पास दोबारा नाउन आ गया। इसको आप छोड़ दें, सिर्फ यहाँ तक पढ़ें जो मैं आपको कैटेगरीज पढ़ाना चाह रही हूँ, सही है। ये हमारे पास फर्स्ट पार्ट हमारा कंप्लीट हो गया, किसका, फ्रेज का की कैटेगरीज में जो फर्स्ट नाउन फ्रेज है वो हमने कंप्लीट कर लिया। और ये जो टाइप्स मैंने बताई है, ये एन इज़ इक्वल टू डिटरमाइनर प्लस नाउन, नाउन बार इज़ इक्वल टू नाउन, एंड नाउन इज़ इक्वल टू नाउन प्लस प्रीपोजिशनल फ्रेज, इसको आप लोगों ने रटना है, सही है। तो उम्मीद है आपको ये वाली वीडियो समझ आई होगी, नाउन फ्रेज की, हमारे पास सेंटेंस में जो नाउन फ्रेज होता है उसकी। आगे हम इंशाल्लाह फर्दर पढ़ेंगे वर्ब फ्रेज को। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, और हम मिलेंगे अगली वीडियो में जहाँ पे हम लोग पढ़ेंगे